कि तेरी पतंग बहुत उड़ान में है, मगर ये सोच कि डोर किसके हाथ में है। मैंने मगरिब की नमाज अदा की है। अगर आप लोग सबा जफर को अमौल से जिताते हैं तो मैं वकालत करूंगा इसी अमौल की धरती से माननीय मंत्री बनेंगे। वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। बड़ा दरगाह के अहाता में आज के इस जलसे की निजामत करते हुए जनता दल यूक में हरदिल अजीज नेता, आपका बेटा, आपका भाई, जदयू के प्रत्याशी जनाब सबा जफर साहब और आप तमाम हाज़रीन मजलिस, मैं आप लोगों से थोड़ा माफी चाहता हूं कि आने में देर लगी और सबा जफर साहब बोल चुके हैं और आप लोग फिर इतना हजारों की तादाद में खड़े हैं। मैं आप लोगों को इस मन से सलाम करता हूं। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। चुनाव का माहौल है और बिहार का सबसे बड़ा लोकतंत्र का त्यौहार, जमहूरियत का त्यौहार, ये हर 5 साल पे आता है और हम लोग खुश नसीब है कि अपने मतदान को 11 तारीख जो अभी हम लोगों का है, उस 11 तारीख को 4 नंबर के बटन पे दबा करके सबा जफर साहब को एक बार फिर से अमोल का विधायक बनाना है। लेकिन मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, 300-350 किलोमीटर चल के मैं आया हूँ और इतने बार पूर्णिया आया हूँ, सबा जफर साहब के घर गया हूँ, हर छोटे मोटे प्रोग्राम में आता हूँ और आज मैं मन से ये भी कह देता हूँ कि टुनटुन नेताजी हमारे भागे हैं, तो मेरा इस क्षेत्र से क्या रिश्ता हुआ आप बेहतर जानते हैं। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ, अपील करने आया हूँ और अपनी बात बताने आया हूँ कि मुल्क जिस दौर से गुजर रहा है और बिहार में जिस तरह से खेल हो रहा है, इसमें आपको सुलह हुदैबिया की तरह काम करना पड़ेगा। जिस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया किया, उसी तरह से हम लोगों को इस चुनाव में नहीं दाएं देखना है नहीं बाएं देखना है। नीतीश कुमार जी ने जिस प्रत्याशी को भेजा, सबा जफर साहब को, इनको अपार वोट से जिता करके भेजिए। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं मदरसा बोर्ड का चेयरमैन दूसरे बार बनाया गया हूं नीतीश कुमार जी द्वारा, लेकिन सबा जफर साहब हमेशा हमको फोन करते हैं इस मदरसे के बारे में, उस मदरसे के बारे में। इनके दिल में एक ललक है, एक कसक इनके दिल में है कि माँ के गोद के बाद अगर कोई गोद मिलता है तो वो इस्लाम की दरगाह मदरसा होता है। और इस्लाम में खुले लफ्जों में लिखा है कि अगर तुम्हें इस्लाम को बचाना है तो मदरसे की क़याम जरूरी है। और इस मदरसे की क़याम में पूर्णिया जिला को मैं सलाम करता हूँ कि बिहार में जितने मदारिस है उसमें सबसे ज्यादा मदरसा पूर्णिया में है। और यह आपकी जिम्मेदारी है कि आपके सबा जफर साहब को बनाया गया है और जिस रफ्तार से काम चल रहा है, मैं ये ज्यादा बात तो उनके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन 125 मिनट बिजली फ्री, फजर की नमाज पढ़िए, अज़हर की नमाज पटना में, असर की नमाज पढ़िए, ऐशा की नमाज पूर्णिया में। इतना बड़ा काम, पुल पुलिया, हाईवे, बिजली, चिकित्सा, सारा काम नीतीश कुमार ने किया। इस तरह से जो रफ्तार वैशाली एक्सप्रेस चल रहा है, तेज रफ्तार से बिहार विकास कर रहा है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उस गाड़ी को रोकने की जरूरत नहीं है। ये जो बहुत दूर से लोग आते हैं और बोलते हैं कि अब हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, आप ये बताइए कि सीमांचल के लोगों को कब तक ये ठगेगा। अगर इसको मुख्यमंत्री बनाना होता तो 100 सीट पर लड़ता, 6 सीट की भीख मांग रहा था, 6 सीट की भीख मांग रहा था और अब कह रहा है कि मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरे मैं तो खुले मन से बोलता हूं कि ये माना कि तेरी पतंग बहुत उड़ान में है, ये माना कि तेरी पतंग बहुत उड़ान में है, मगर ये सोच कि डोर किसके हाथ में है। तुम्हारा डोर जहां है मैं जानता हूं। मैं इनके वालिद मोहतरम के साथ सऊदी अरब में काम किया हूं। जिस वक्त 1982 में मैं राजनीति में आया था, उस वक्त ये नाबालिग रहे होंगे, आज आखिरी मंच पे बोल के जा रहा है। और ये आकर के वहां से मुसलमानों का इस्तेसाल कर रहा है, बंटवारा कर रहा है, डिवाइड एंड रूल कर रहा है और अल्लाह के रसूल की किताब और हदीस सुना रहे। अगर इतना ही था तो 7 सीट के बाद 10 सीट पर क्यों नहीं हैदराबाद में लड़ा आपने?
आप अपने घर को छोड़ के सीमांचल को बर्बाद करने आए, यही फैसला करने आप आए हैं और यही आपका यही आपका ईमान धर्म है। इसलिए मैं अमौल के तमाम अपने मौजूद हजरात से बोलना चाहता हूं कि जो काम किया है नीतीश कुमार ने, अभी मदरसा के शिक्षकों का जो वेतनमान है, अभी मदरसा के शिक्षकों का जो इंक्रीमेंट है, जो अभी मदरसा के साइंस टीचर्स का जो काम है, जो सैलरी बढ़ानी है, हाफिज की सैलरी बढ़ानी है, इस तरह से जितना काम है, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि सपा जफर के मौजूदगी में और इनके नेतृत्व में ये सारा काम दुनिया में उनके लिए मदरसा के लिए किया जाएगा। आपसे ये वादा है, आपसे ये मैं वादा लेने आया हूं। 350 किलोमीटर कल सुबह 9 बजे मैं वोट दिया हूं और अमौर और दमदहा, अरैया, जोकीहाट, जहां जहां जनता दल यू के लोग खड़े हैं, मैं वहां जाके भाषण दे रहा हूं और गुजारिश कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं, कौम के खादिम के हैसियत से आपसे अपील करने आया हूं कि मिल्लाह आप जो है अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करें और इंतशार नहीं होना चाहिए, इसलिए कि किसी ने खूब कहा है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। अगर आप एक लम्हे के लिए खता कर जाइएगा, या उन लोगों के लिए जो लोग टिकट बेच के पैसा लिए, कौन से पैसा लिए और अब वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो पहले अपना पुर्जे ना उतारेंगे और सपा जफर तो घर का पैसा लुटा रहा। आप सोच लीजिए कि क्या करना है। मैं तो फैसला आपके हाथ छोड़ता हूं, लेकिन आप यकीन मान लीजिए कि मदरसा का जितना काम है, नीतीश कुमार जी ने मुझे दोबारा बुलाया है, मैं सपा जफर पे भरोसा करता हूं कि पूर्णिया के तमाम मदरसों के बारे में ये हमेशा आगाह करे। और एक बात और बताना चाहता हूं, अभी मैंने मगरिब की नमाज अदा की है, अगर आप लोग सपा जफर को अमौल से जिताते हैं तो मैं वकालत करूंगा कि इसी अमौल की धरती से माननीय मंत्री बनेंगे। आप लोग अपने वोट का इंतजार मत करें, क्योंकि जिसको आपने आजमाया है, जो बराबरी में आए हुए, उनको आप पहचान चुके हैं। और आखिरी में ये भी बोलते हैं कि सपा जफर साहब यहाँ के विधायक थे, किसी वजह से आपने इनको एक बार सजा दे दिया। किसी गलती की सजा एक बार देता है, एक गलती की सजा 2-2 बार मत दीजिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ, जो भी खताएं हो गई हो, जो भी जिंदगी में नशे व फराज आया हो, उसको माफ दरगुजर करके और सपा जफर साहब को जिताइए। और इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन हम मुसलमानों की आवाज बन के सपा जफर माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग गवाही देंगे, हम लोग वकालत करेंगे कि इनको मंत्री बनाया जाए और इनका काम हो। ये उसी वक्त होगा जब आप लोग एक पैर पे खड़े होकर सपा जफर जिंदाबाद, सपा जफर जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जनता दल यू जिंदाबाद, जनता दल यू जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक जगह में जाना है, इसलिए आप लोग जितना इंतजार किए, मैं आप लोगों को फिर से इस पर से सलाम करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।